अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए बहुत ही आसान, मज़ेदार और घर में झटपट सी मैंगो आइसक्रीम की रेसिपी लेके आई हूँ। आप ये देख सकते हैं कि ये आइसक्रीम कितनी स्मूथ है, कितनी सॉफ्ट है और टेस्ट में ये बहुत ही मज़ेदार आइसक्रीम की रेसिपी है। और सिर्फ एक गिलास दूध के साथ हमने 2 लीटर आइसक्रीम घर पे तैयार की है। ये सस्ता तरीन पैकेज है व्यूअर्स। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको ये रेसिपी बहुत अच्छी लगने वाली है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके आज की रेसिपी शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने 1 गिलास दूध ले लिया है। 1 गिलास दूध के अंदर हाफ कप मैं चीनी डाल रही हूँ। तो ये 1 गिलास दूध, हाफ कप चीनी और इसके अंदर 4 टेबलस्पून मैंने कस्टर्ड पाउडर के डाले हैं, जो लेवल करके डाले हैं, ज़्यादा भरे हुए आपने नहीं डालने। इस आप सोच रहे होंगे कि 1 गिलास में 4 टेबलस्पून कस्टर्ड ये क्यों डाल रही है, तो मैं इसके रीज़न आपको बताती हूँ कि इस वजह से डाल रही हूँ कि हमें थोड़ा सा कस्टर्ड की जो है वो थिक चाहिए, थिक कस्टर्ड चाहिए, पतले वाला कस्टर्ड नहीं चाहिए। इसलिए मैंने इसके अंदर लेवल करके 4 टेबलस्पून कस्टर्ड पाउडर डाल दिया है, हाफ कप चीनी। और चीनी अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप इसमें 2 टेबलस्पून चीनी और भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसको हल्की आंच पे मैंने कुक होने के लिए अच्छे से पहले मिक्स कर लिया, ताकि कस्टर्ड और चीनी अच्छे से मिक्स हो जाए। बस हल्की आंच पे मैंने इसको 5 मिनट लगे थे। जल्दी से, ये आपको पता है, कस्टर्ड जल्दी से मिक्स हो जाता है और थिक हो जाता है। तो ये हमने इसको अच्छे से कुक करके थिक कर लेना है। थिक करने के बाद व्यूअर्स, हमने इस कस्टर्ड को 2-3 घंटे के लिए फ्रीज़र में रखना है। पहले आप उसे रूम टेम्परेचर पे ठंडा करें। तो ये देखें कितना थिक हमारा कस्टर्ड तैयार हो गया है। अब इसको मैं चूल्हे से उतार रही हूँ। आप इसकी थिकनेस देख लें पहले। अब मैं इसे चूल्हे से उतार रही हूँ। चूल्हे से उतारने के बाद इसको मैं 2-3 घंटे के लिए फ्रीज़र में रखूंगी। यहाँ पे मैंने 2 मैंगो बड़े वाले लिए थे, उसकी प्यूरी तैयार कर ली है। और यहाँ पे 1 मैंगो के मैंने क्यूब्स काट लिए हैं। तो यहाँ पे 1 प्याली मैंने क्रीम ली है। आप कोई भी क्रीम पैकेट वाली ले सकते हैं। तो इस क्रीम को भी हमें इतना ज़्यादा बीट करने की व्यूअर्स ज़रूरत नहीं है। क्रीम को आप पहले क्रीम लेके आए, उसको 2 घंटे के लिए ऊपर फ्रीज़र में अच्छे से ठंडा करें। ठंडा करना बहुत ज़रूरी है क्रीम को व्यूअर्स, ताकि वो अच्छे से बाद में बीट भी हो जाए, फूल भी जाए। तो बस ये 5-10 मिनट मैंने क्रीम को अच्छे से बीट कर लिया, पहले ठंडा कर लिया। इसको ज़्यादा मैं फ्लफी नहीं करूँगी, ज़्यादा इसको मैं नहीं करूँगी। बस 5-10 मिनट मैंने इसे अच्छे से बीट कर लिया। अब इसके अंदर जो मेरा मैंगो कस्टर्ड था, मैंने उसे फ्रीज़र में रखा। फिर अगर आपका कस्टर्ड आपको ज़्यादा थिक लग रहा हो तो आप थोड़ा सा बीटर कस्टर्ड में भी चला दें, तो वो कस्टर्ड बहुत स्मूथ सा हो जाएगा। बस वो कस्टर्ड 1 प्याली तकरीबन बन जाती है, वो मैंने इसके अंदर डाल दी है। क्रीम के अंदर डाल के मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ये आप देख सकते हैं व्यूअर्स, बहुत आसान, बहुत सस्ती तरीन ये आइसक्रीम की रेसिपी है। बाजार की बहुत महंगी आइसक्रीम हो गई है, तो आप घर में वही टेस्ट बहुत अच्छे और साफ सुथरे तरीके से अपने बच्चों को आइसक्रीम बना के दें, जो सब इंजॉय होके खाएंगे। तो यहाँ पे मैंने कस्टर्ड को क्रीम में अच्छे से बीट कर लिया है। अब 1 प्याली यानी कि 2 बड़े आम मैंने उसकी प्यूरी बना ली थी, ग्राइंड कर लिया था। 1 प्याली वो मैं इसके अंदर डाल दूंगी। मैंगो 2 बड़े लिए थे मैंने व्यूअर्स, अगर आपके दरमियाने हो तो आप 3 भी डाल सकते हैं। मैंगो प्यूरी से ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा हमारी मैंगो आइसक्रीम में, क्योंकि मैंगो आइसक्रीम हम बना रहे हैं। तो बस इसको भी मैंने तीनों चीज़ों को डाल के अच्छे से मिक्स कर लिया है। ये आप देख सकते हैं कि क्रीम मैंने इतनी बीट नहीं की थी, उसके बावजूद जो हमारा मिक्सचर है कितना सॉफ्ट और यमी सा तैयार हो गया। तो बस इन चीज़ों को मिक्स करने के बाद हमने इसको अपने ट्रे में निकाल के इसको हमने 2-3 घंटे के लिए फ्रीज कर लेना है। तो यहाँ पे मैंगो के जो क्यूब्स काटे हुए थे वो थोड़े से मैं ऊपर लगाऊंगी और बाकी मैंने इसी मिक्सचर के अंदर मिक्स कर दिए हैं। ये आप देख सकते हैं आइसक्रीम, आपके उसकी सॉफ्टनेस देखें कितनी अच्छी है, और यही वजह है कि ये आइसक्रीम बहुत सॉफ्ट बनती है, बहुत यमी बनती है। तो व्यूअर्स, अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लग रही हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये मैंने बाउल ले लिया है, उसके अंदर मैं तमाम मिक्सचर निकाल लूँगी। तो आइसक्रीम को हमेशा फ्रीजर में जो दरमियान वाली जगह होती है उसमें रख के आप फ्रीज करें। आप नीचे बेस वाली जो बर्फ जमाने वाली साइड होती है उसमें ना रखें, क्योंकि उससे क्या होता है कि आइसक्रीम बहुत हार्ड हो जाती है और वो सॉफ्ट नहीं जमती। तो आपने भी अगर अपनी आइसक्रीम को सॉफ्ट रखना है तो इसको दरमियान वाली ग्रिल में रखें, लेकिन रखना फ्रीजर में ही है। तो बस इसको मैंने ढक दिया है 4-5 घंटे के लिए, या ओवरनाइट के लिए मैं इसे फ्रीजर में छोड़ दूंगी और फिर बाद में आपको दिखाती हूँ इसका रिजल्ट क्या है। ये आप देख सकते हैं ओवरनाइट मैंने इसे दरमियान वाले हिस्से में छोड़ दिया था। अब मैं आपको दिखाती हूँ ये आइसक्रीम,
ये देखें कितनी सॉफ्ट और यमी और टेस्ट में बहुत मज़े की तैयार हुई है। आप इसकी सॉफ्टनेस देखें कितनी सॉफ्ट तैयार हुई है। तो बस व्यूअर्स, ये बहुत ही आसान और यमी सी आइसक्रीम की रेसिपी है और सिर्फ 1 ग्लास दूध के साथ हमने कितनी ढेर सारी मैंगो आइसक्रीम तैयार कर ली है। तो आपको मेरी रेसिपीज अगर अच्छी लग रही हैं तो व्यूअर्स प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। और ये देखें यमी सी हमारी मैंगो आइसक्रीम तैयार हो गई है। इसके ऊपर अगर आप चाहें तो बादाम, पिस्ते, जो भी आपको दिल कर रहा हो आप गार्निश भी कर सकती हैं। एज इट इज़ आप इसको ऐसे भी खा सकते हैं इस सिंपल तरीके से, वो ज़्यादा बल्कि अच्छी लगती है। लेकिन अगर आपने कोई मेहमानों के आगे रखनी है तो इसको थोड़े से बादाम पिस्ते से डेकोरेट कर ले। तो वीडियो देखने का व्यूअर्स बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।